सब बढ़िया। मुझे मालूम है आप सब बहुत बढ़िया हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत पानी पीते हैं, बहुत खाना खाते हैं, फ्रेश खाना खाते हैं, नूडल्स नहीं खाते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे बैठते हैं, टाइम पे पढ़ते हैं, थम जा और बहुत सारा रिवीजन करते हैं। बच्चों, तो इससे एक चीज याद आई, रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लीज रिवीजन करिए, इसलिए क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा। और बच्चों, एट द एंड ऑफ द मोमेंट पे जब हम बुक लेके बैठेंगे तो हमें लगेगा अरे यार ये तो पढ़ा था, भूल गया। सो आधा डर के मारे भूल जाएंगे और आधा ऐसे ही भूल जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज रिवीजन करिए। अगर आप पढ़ते हैं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 मिनट दीजिए पुराने टॉपिक को, और अगर आपका पुराना टॉपिक लेंदी है तो कम से कम 15 मिनट दीजिए पर पढ़िए और उसको लिख कर देखिए। सो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामनीज अबाउट क्लासेस। और इस कामनीज अबाउट क्लासेस में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट है यानी इसके अंदर हमको क्या मिलेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो क्या होगा बच्चों? पोलन ग्रेन्स होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो ओव्यूल्स होंगे। यानी हमको पोलन ग्रेन्स में मिलेगा, ओव्यूल्स में मिलेगा। ओव्यूल्स बाद में क्या बनाएंगी? सीड्स बन जाएंगी, और सीड्स किसके अंदर होती हैं? फ्रूट्स के अंदर। यानी हमको फ्लावर से फ्रूट्स मिलेगा और फ्रूट्स के अंदर सीड्स एनक्लोज हो जाएंगी। ओके, ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है बच्चों, ये बेसिकली हमको फूड देते हैं, फॉडर देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिनल वैल्यू देते हैं, और साथ में हमको कमर्शियल प्रोडक्ट देते हैं। ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स हमें वेल्दी और हेल्दी रखते हैं। हेल्दी तो समझ आता है, वेल्दी कैसे रखेंगे? जब बच्चों मैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स को सेल करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वेल्थ आ जाएगी, आएगी ना, और इस तरीके से मैं हेल्दी और वेल्दी हो जाऊंगी। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं बच्चों, ये हमें स्मॉलेस्ट वोल्फिया से लेके टॉलेस्ट ट्रीज तक देते हैं, जिसको हम यूकेलिप्टस कहते हैं। और ये जो यूकेलिप्टस की ट्रीज होती हैं ये 100 मीटर्स की हाइट तक होती हैं। ये जो एंजियोस्पर्म है बच्चों, वो 2 क्लासेस में ग्रुप्ड होता है। तो देखें हम इसकी 2 क्लासेस, चलिए देख लेते हैं। एक है हमारी मोनोकोटिलिडॉन्स, और दूसरा है हमारा डाइकोटिलिडॉन्स, कोटिलिडॉन्स। यहाँ पे बच्चों वैसे तो मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन बता रही हूँ, बट अगर आपको और अच्छे से इसका डिफरेंशिएशन देखना हो तो मेरे YouTube चैनल में मैं लिंक दे दूंगी, उसमें आप देखिए, मैंने वीडियो बनाया है और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको उसका डिफरेंस देखने मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ भी आपको पढ़ा देती हूँ। सो बच्चों, सबसे पहले हम मोनोकोटिलिडॉन्स और डाइकोटिलिडॉन्स में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मोनो यानी 1, डाई यानी 2, और कोटिलिडॉन्स यानी सीड लीव्स। यानी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं पी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, देखिए यहाँ पे देखा है पी का स्ट्रक्चर, ये सो ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों सीड लीव्स हैं। सीड लीव्स हैं यानी कोटिलिडॉन्स हैं। 2 हैं तो डाइकोटिलिडॉन्स। और ये कैसी होगी बच्चों? ये ऐसी होगी, देखो, ठीक है। और ये वाली कैसी है हमारी? मोनोकोटिलिडॉन्स। तो इसमें कॉमनली आप व्हीट और राइस का एग्जांपल ले सकते हैं, और इसमें पी और ग्राम का एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हम इनकी सीड्स को देख के भी बता सकते हैं कि विच वन इज मोनोकोटिलिडॉन्स एंड विच वन इज डाइकोटिलिडॉन्स। दूसरा तरीका यह है कि बिना पेड़ को जड़ से उखाड़े हम उसके लीव्स के स्ट्रक्चर को देख के, फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज डाइकोटिलिडॉन एंड विच वन इज मोनोकोटिलिडॉन। तो चलिए सबसे पहले हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो मैं ये मोनोकोट की लीफ का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। जो मोनोकोट के लीव्स होते हैं वो लॉन्ग लीव्स होते हैं, यानी फाइबर लाइक लीव्स होते हैं। ओके, और जो डाइकोट की लीव्स होती हैं वो बहुत सुंदर, जो हम नॉर्मल रोज प्लांट में देखते हैं, ऐसी लीव्स होती है। तो दिख रही है आपको ये लीव्स? देखिए कितनी सुंदरता से मैंने दोनों लीव्स बना ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोनोकोटिलिडॉन्स की लीफ और एक डाइकोटिलिडॉन्स की लीफ। अब हम इनके अंदर का वेनेशन देखते हैं। वेनेशन यानी वो तरीका जिससे हमको पता चलता है कि लीफ के अंदर का जो नेटवर्क है वो किस तरीके का है। ओके, सो अगर ये मोनोकोट है तो इसका जो नेटवर्क होगा वो लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा।
ये मोनोकोटिलिडॉन्स है बच्चों। इसमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, अगर आप देखना चाहते हो तो बनाना ट्री की लीव्स देख लीजिए, जिसमें आपको ट्री फाइबर लाइक मिलेंगी। फाइबर लाइक ऐसा नहीं कि लंबी फाइबर होगी, अच्छी आपको ब्रॉड भी मिलेगी और उसमें वेनेशन आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। सो इस तरीके का वेनेशन मिलेगा। तो बच्चों मोनोकोटिलिडॉन्स की लीफ का जो वेनेशन होता है उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और अगर मैं इस पे आ जाऊं डाइकोटिलिडॉन्स पे, तो एक बहुत ही टिपिकल जाल लाइक, नेटवर्क लाइक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो डाइकोटिलिडॉन्स की लीव्स का जो वेनेशन होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। क्लियर। सो बच्चों अब हम मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट्स भी देख लेते हैं। सो ये देखिए, ये मोनोकॉट की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। सो ये देखिए फाइब्रस रूट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और जो डाइकॉट की रूट्स होती हैं वो हमारी इस तरीके से होती है। ये टैप रूट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? टैप रूट, लाइक दिस। आप डिफरेंस देख रहे हैं? यानी जो टैप रूट सिस्टम होता है, दिस इज टैप रूट सिस्टम और दिस इज फाइब्रस। सो टैप रूट सिस्टम में आपने देखा जो मेन स्टेम है वो हमारे धरती के अंदर भी एज इट इज ग्रो हो रही है, और फिर हमको डिफरेंट और स्मॉल रूट्स दे रही है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ओके, बट ये जो मोनोकॉट की रूट्स है, ये मेन स्टेम यहाँ पे हमारे लेंथ पे ही एंड हो रही है, फिर हमको एक बंच ऑफ रूट्स दे रही है। ओके, सो दिस इज बेसिकली बच्चों फाइब्रस रूट सिस्टम एंड द टैप रूट सिस्टम। अगर हम फ्लावर्स की बात करें मोनोकॉट और डाइकॉट की, सो डाइकोटिलिडॉन्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, ओके, और मोनोकोटिलिडॉन्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़ लेते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि एक फ्लावर के अंदर किस तरीके से पॉलिनेशन होता है और किस तरीके से अगेन हमको एक प्लांट बॉडी मिल जाती है। ओके, हमने तो कल की क्लास यानी लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा, उसमें हमने स्पोरोफिटिक जनरेशन और गेमेटोफिटिक जनरेशन पढ़ी। तो पहले तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए, स्पोरोफिटिक जनरेशन को हम क्या बोलेंगे? जल्दी दीजिए आंसर। 2n बोलेंगे। सो ये देखिए, ये पूरी स्पोरोफिटिक जनरेशन है यानी 2n जनरेशन है। ओके, देन गेमेटोफिटिक जनरेशन हमारी डिप्लॉयड होगी कि हैप्लॉयड होगी? तो ये देखिए गेमेटोफिटिक जनरेशन हमें मालूम है हैप्लॉयड होगी। ओके, सो पहले ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। स्पोरोफिटिक कंडीशन यानी 2n कंडीशन यानी डिप्लॉयड कंडीशन, गेमेटोफिटिक कंडीशन यानी n नंबर ऑफ कंडीशन यानी हैप्लॉयड कंडीशन। ओके, क्लियर दिस? अब चलिए पहले हम इसको एक एक करके देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या। तो ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ओके, ये माइक्रोस्पोर्स है, और ये हमारा क्या है? पोलन ग्रेन है। ओके, और ये पोलन ट्यूब है, ये देख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन ही है और इसने पोलन ट्यूब बनाई। ओके, नाउ अब ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, ये हमारा ओव्यूल है। ओके, देन जाइगोट है, एम्ब्रियो है, और फिर एक स्पोरोफाइट कंडीशन है। ये मैंने आपको कल भी बोली थी, जो प्लांट है यानी जो प्लांट जब तक मेच्योर नहीं होंगे वो हमारे स्पोरोफाइट कंडीशन है। मेच्योर होंगे तो वो हमको फ्लावर देंगे, फ्लावर देंगे तो उसके अंदर पोलन ग्रेन भी होगा और हमारा ओवरी भी होगी, सो पॉलिनेशन भी होगा और फाइनली हमको फ्रूट मिलेगा। अब जब फ्रूट मिलेगा तो फिर से सीड्स आएंगी, और सीड क्या है? हमारी ओव्यूल है, यानी ओव्यूल मेच्योर होकर सीड बनती है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है, और फाइनली फिर से वो साइकिल हमारी रिपीट होती जाएगी। ओके, सो देखिए हम आगे इसको यहाँ से फिर से अब ये जो अंदर वाली कंडीशन भी देख लेते हैं, मेगास्पोरेंजिया, और ये हमारा एम्ब्रियो सेक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम इस प्लांट से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यानी हम स्पोरोफिटिक कंडीशन से और जनरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है? हमारी 2n, स्पोरोफिटिक 2n, स्पोरोफिटिक 2n, और ये गेमेटोफिटिक n, गेमेटोफिटिक n, याद कर लीजिए बिल्कुल। ओके, तो ये देखिए ये प्लांट है हमारा। ओके, अब ये प्लांट है यानी स्पोरोफाइट कंडीशन है, तो इसमें लीव्स भी हैं, रूट्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं, और इसके अंदर जब फ्लावर है तो नो डाउट इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी जरूर होंगे। तो देखिए ये बोर्ड मैंने खाली छोड़ा है, इस पे मैं बना रही हूँ। तो अगर मैं देखूं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे ही बनाए ना मैंने, ये देखो ये बने हैं। ओके, सो ये इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है हमारा फिलामेंट, और ये क्या है हमारा एंथर। ठीक है, एंथर जब मैच्योर होगा तो हमको पोलन ग्रेन्स देगा। ठीक है, यानी इस तरीका का माइक्रोस्पोरेंजियम देगा, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी बहुत टिपिकल होता है, यानी बहुत हार्ड होता है, दैट यू पीपल आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 12 इन अ इलॉबरेटेड मैनर। ओके, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सिंपल पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, सो ये देखिए, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, क्लियर? क्या नाम है इसका? स्टेमन। क्लियर हो गया? स्टेमन क्या बोलते हैं? फिलामेंट और एंथर के इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमन। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता रही हूँ। सो ये देखिए, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, हाँ, इट इज लिटिल बिट लॉन्ग, एंड देन ओवरी। इस ओवरी में हमको मिलेगा प्लासेंटा एंड ओव्यूल, ऐसा। क्लियर? दिख रहा है आप सबको बहुत अच्छे से? ओके, सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल। सो स्टाइल भाई मत बन जाना आप लोग, स्टाइल याद रखिएगा, स्टाइल मारते हैं हम। ठीक है, देन दिस इज ओवरी एंड दीज आर ओव्यूल्स। ओके, ये सारे क्या है? ओव्यूल्स। अब ये क्या है हमारा? पिस्टिल। क्या नाम है इसका? पिस्टिल। क्लियर? और क्या बोलेंगे हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? क्लियर हुई ये चीज? तो ये देखिए, ये दोनों चीज यहाँ पे बनी हुई है। ये क्या है मेरा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल्स हैं। ओके, यानी इसको क्या बोलूंगी मैं? पिस्टिल। और ये क्या मेरा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर है, फिलामेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम? स्टेमन। क्लियर हुई ये दोनों चीजें? सो बच्चों, ये जो ओवरी है इसके अंदर डिविजन चलते रहेंगे, और फाइनली हमको क्या मिलेगा? मेगास्पोरेंजियम। ओके, और एंथर के अंदर भी डिवीजन चलते रहेंगे, फाइनली हमको क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। होती है एपिडर्मिस, सेकंड होती है एंडोथीशियम, देन होती है मिडिल लेयर, एंड फाइनली होता है टेपेटम। टेपेटम के अंदर बच्चों स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं। वो स्पोरोजीनियस टिश्यू होमोजीनियस होते हैं, जिसका हर एक सेल जो होता है बेसिकली मियोसिस के थ्रू हमको माइक्रोस्पोर देता है। ठीक है, सो ये आप क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ अपने दिमाग में ये बैठाइए, जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं, और हर एक स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर पोलन मदर सेल्स होते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके हमको 4 माइक्रोस्पोर देते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ये कल की क्लास में भी मैंने आपको बोला था, जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ तो होगा ना बेटा, ऐसे ही कोई चीज मियोसिस नहीं करेगी। तो स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल थे, उन्होंने मियोसिस करके हमको 4 स्पोर्स दिए थे, यानी मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन। तो सेम डिवीजन इज गोइंग ऑन ओवर हियर ऑल्सो। तो हर एक सेल जो है वो क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू। किसके अंदर है बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, उसके पास क्या है बच्चों? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल यानी पीएमसी। क्लियर? या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मियोसिस करेंगे और फाइनली हमको टेट्राड माइक्रोस्पोर्स देंगे। कितने हैं ये? काउंट करिए जरा ने, 1 2 3 4, यानी ये 4 माइक्रोस्पोर देंगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम मेल पार्ट की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो माइक्रोस्पोर देगा, और अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो वो मेगास्पोर देगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। फीमेल यानी मेगा, मेल यानी माइक्रो, क्योंकि जो मेल होता है वो स्मॉल होता है, फीमेल बिग होती है। ओके, सो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। क्लियर हुआ? सो बच्चों, अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आइए। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है
ये बेसिकली मेरे को मेगास्पोरेंजियम देगा। मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल देगा, ठीक है। ये जो ओव्यूल है इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होगा, ओके। जब इसको मेगास्पोर में कन्वर्ट होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मियोसिस डिवीजन करेगा। किसके अंदर करेगा? ये करेगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। और मियोसिस करने के बाद मुझे 4 मेगास्पोर्स देगा, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, ओनली 1 इज फंक्शनल रहेगा, ओके। तो वो जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो अलग से उसका न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होगा 3 टाइम्स और इस तरीके का एक एम्ब्रियो सैक हमको दे देगा, ओके। अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है और ये पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ओके। चलिए बच्चों, अब हम इसके फर्टिलाइजेशन पे चलते हैं। यहाँ तक माइक्रोस्पोर आ गए, यानी मेरे पास पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये रहा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, यानी ये जो माइक्रोस्पोर है इन्हीं को हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसकी आउटलाइन मैंने वेवी बनाई है, इनर लाइन बिल्कुल रेगुलर है और उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है। सो कैसा है ये स्ट्रक्चर, क्या है, ये हम बोर्ड पे बना के पढ़ते हैं। आइए, ये देखिए, ये फिर से बना रही हूँ, यानी इसका ये तो पहले मैं इसकी आउटलाइन वेवी बना रही हूँ, ठीक है। और एक जगह मैं प्लेन बना दूंगी लाइक दिस, क्लियर। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ी सी वेवी और बना दूं, क्लियर बच्चों। अब इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ये मैंने आपको बोला। ये रहा हमारा सेल्स और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। सो ये कहलाता है हमारा वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये कहलाता है हमारा जनरेटिव सेल। जनरेटिव नाम ही काफी है, जनरेट करेगा कोई चीज। ये जब मेच्योर होगा और जब ये पोलन ट्यूब बनाएगा तो उस समय ये अपने आप को ऑटोमेटिकली 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट कर लेगा। यानी ये जो मेरा जनरेटिव सेल है ये मुझे 2 मेल गैमेट देगा। ये क्या है, हमारे मेल गैमेट्स, क्लियर। और ये क्या है इसकी बच्चों, ये है हमारा जर्म पोर। अब ये देखिए, ये जो आउटर लाइन है इसकी, इसको बोलते हैं एक्साइन, ओके। ये वेवी है और इनर लाइन है इंटाइन, ठीक है। ये जो इनर लाइन है इंटाइन, ये मुझे एक पोलन ट्यूब देगी। ऐसा कैसा देगी, ये मुझे एक ऐसा पोलन ट्यूब देगी, ठीक है, ऐसा, ये देखिए, ठीक। और यहां से ये जम्पोर डिजनरेट हो जाएगा और जब ये स्टिग्मा के ऊपर सेटल डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो इनर इंटाइन है ये मुझे एक पोलन ट्यूब दे देगी। और ये जो जनरेटिव सेल यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हुआ था, ये दोनों के दोनों मेल गैमेट्स इसमें फ्लोट करते मिलेंगे। तो देखिए बुक के अंदर आपका ये स्ट्रक्चर है। ये जो इंटाइन है इनर, इसने पोलन ट्यूब बनाया। पोलन ट्यूब बच्चों तभी बनेगी जब ये पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे जाके स्टेक होगा, ओके। तो ऑटोमेटिकली वहां पे पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो जो जर्म पोर है वो डीजेनरेट हो जाएगी और इंटाइन हमको पोलन ट्यूब दे देगी, ओके। ये पोलन ट्यूब किसके अंदर रन करेगा, स्टाइल के अंदर, ओके। और इस तरीके से बच्चों 2 मेल गैमेट्स को लेके चलाएगा। ये दोनों मेल गैमेट्स कहां से आ रहे हैं बच्चों, ये जनरेटिव सेल के थ्रू, ओके। तो ये बच्चों अब मैं आपको इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, और क्लास 12th में आप इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ लीजिए, क्लियर। तो ये देखिए मैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बनता है। डायग्राम बनाने की बच्चों हैबिट डालिए, इसलिए क्योंकि ये नीट में आपके थ्रू डायग्राम भी वो कुछ भी पूछ लेते हैं, इवन तो सीबीएसई में भी पूछा जाता है। तो इट इज इजी, यू हैव टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम इन योर रफ कॉपी एंड लर्न इट नाइसली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा जैसा स्ट्रक्चर बनाया सेम वो भी यहाँ बना रही हूँ, और ये मेरा 2 स्ट्रक्चर और ये मेरे 2 सेल, ठीक है। ये देखिए ये ठीक, सबके पास एक एक न्यूक्लियस है, क्लियर। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये एम्ब्रियो सैक। अब ये देखिए ये है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, क्लियर। कायदे से बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, उस एक मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है
वो 3 सक्सेसिव डिवीजन करता है और हमको इस तरीके का एम्ब्रियो सेक देता है। जब वो 3 सक्सेसिव डिवीजन करता है तो बेसिकली 8 न्यूक्लियस देता है। ठीक है, सो इसको काउंट करिए जरा आप, 1 2 3। देखिए हम काउंट करने से पहले मैं इस बीच वाले को रब कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर से 2 न्यूक्लियस बना दे रही हूँ दूर दूर। ठीक है, क्लियर। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, 8 है। बट थोड़े टाइम के बाद ये सेंट्रल जो पोलर न्यूक्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियर, ये दोनों आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक हो जाते हैं। तो ये देखिए ये दोनों आपस में फ्यूज्ड हुए और एक हो गए ना एक बच्चों। अब इन्हें काउंट करिए। अब हम इसको एक काउंट करेंगे। ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि पोलर न्यूक्लियर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर बनाता है। ठीक है, अब हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर। क्लियर, और ये क्या है हमारा सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। क्लियर, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये इसको कहते हैं एक्स, एग है हमारा। ठीक है, ये दो साइड के, ये दोनों जो साइड के स्ट्रक्चर है, किसके आजू बाजू में, एक के आजू बाजू में जो 2 स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोलते हैं सिनर्जीव्स, सिनर्जीव्स। ओके, और यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है छोटा छोटा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो ये एक हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो सेक है जिसके अंदर एग को सपोर्ट करने के लिए इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर, फिर ये देखिए पोलर न्यूक्लियर। अब इनकी पोलैरिटी देखिए, ये कि कौन सा 2n है कौन सा n है। ओके, सो इसको याद रखिएगा अच्छे से, ये n, this one is 2n। why 2n? because 2 nucleus are fused together over here, इसलिए हमने इसको एक तो माना बट 2 न्यूक्लियस हैं, तो this is 2n, this is n, this is n and this is n। ठीक है, सो इस तरीके से इसकी पोलैरिटी आती है। ओके, यानी हम ये बता सकते हैं कि ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। क्लियर, दूसरी एक चीज, ये वाला जो एंड कहलाता है इसको कहते हैं चलाजल एंड, चलाजल एंड, और ये वाला जो एंड होता है इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर, क्लियर, फिर से एक बार देखते हैं। चलाजल एंड पे हमको एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे, यानी सारे के सारों की पोलैरिटी एन होगी। सेंटर में हमको पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई भी बोलोगे, जो 2n होगा। और यहाँ पे हम माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे और उसके पास में सेंटर में एक सेल होगा, सेंटर के साथ में यानी एक सेल के आजू बाजू हमको सिनर्जीड्स होंगे और एट द एंड पे इन सब के हमको फिलीफॉर्म एपरेटस मिलेगा। और ये कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको ये रहा। क्लियर, सो बच्चों हमने माइक्रोस्पोर पढ़ लिया, मेगास्पोर पढ़ लिया। मेगास्पोर ने हमको क्या दिया, एम्ब्रियो सेक, और माइक्रोस्पोर ने हमको क्या दिया, बेसिकली पोलन ट्यूब जिसके अंदर 2 मेल गैमेट्स हैं। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। ओके, सो बच्चों ये देखिए, ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या करेगा, ये क्या है हमारा स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर जर्म पोर की तरफ से सेटल डाउन हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, और ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, पॉलिनेशन। अब यहाँ पे इसके पास बोरोन इनिसिटॉल कॉम्प्लेक्स होता है जिसके थ्रू ये जो जर्म पोर है ये यहाँ से डीजनरेट हो जाती है। ओके, ये देखो यहाँ से हट गई, यानी हम ये बोल सकते हैं, अगर आपको ये नाम याद नहीं रहे कौन सा केमिकल का नाम, तो सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और जो हमारी जर्म पोर है वो डीजनरेट हो जाएगी। अब देखिए यहां से जो इंटाइन है वो पोलन ट्यूब फॉर्म कर लेगी ऐसे। ठीक है, और ये देखिए ऐसे बढ़ के पूरा का पूरा सिनर्जीड फिलीफॉर्म एपरेटस को थर्स्ट करती हुई इस तरीके से 2 मेल गैमेट को यहाँ लाके रख देगी। ठीक है, सो ये वाला 2 मेल गैमेट आ रहे हैं बच्चों। पहला वाला मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज हो जाएगा और दूसरा वाला मेल गैमेट सीधे इसके ऊपर चला जाएगा। क्लियर, ये मैंने आपको बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर में बना के बताया है। अभी मैं आपको ये कंडीशन बिगर स्ट्रक्चर में भी बना के बता रही हूँ जैसा ये बना हुआ है। सो बच्चों मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, ये जो एग्जाइम है
ये बेसिकली एक हार्ड आउटर लेयर होती है और एक ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी रहती है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन। तो मैं यह नाम लिखती हूँ, स्पोरोपोलिन। ठीक है, ये जो स्पोरोपोलिन है ये एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके होने से जो पोलिन ग्रेन है वो किसी भी सीजन में विथस्टैंड करते हैं। ओके, ये जो स्पोरोपोलिन है ये हाई एसिडिटी में भी जिंदा रहता है, ये हाई एल्कलिनिटी में भी जिंदा रहेगा, हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रहेगा। ओके, इट नेवर डिग्रेड्स। सो बच्चों, अभी मैंने आपको बहुत छोटे में पोलिन ट्यूब के थ्रू मेल जर्म्स का आना बताया कि किस तरीके से वो फ्लीफॉर्म एपरेटस के थ्रू सिनर्जीड्स में, एक सेल में और पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको बिगर स्ट्रक्चर बना के डबल फर्टिलाइजेशन बताती हूँ, आइए मेरे साथ। सो देखिए, मैं ये एक बिगर स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बहुत इजी है, इसको सीख लीजिए बच्चों आप लोग। ठीक है, क्योंकि हम जब कोई चीज बनाते हैं तभी याद होती है। और हैबिट डालिए लिखने की प्लीज, जो हम लिखेंगे वो हमें याद होता है और ये फैक्ट है बच्चों, ये देखिए। ठीक है, बन गया मेरा स्ट्रक्चर, देखो कितना इजी है। क्लियर? अब ये फ्रीफॉर्म एपरेटस, ये सिनर्जीड्स, ये एक्सेल, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई एंड ये एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे मैं बता दूं, एक पोलिन ट्यूब बना लूं, ये देखिए ये आ गई पोलिन ट्यूब। ठीक है, और ये क्या लेके आई है, 2 मेल गैमेट्स। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर ये मैंने यहां बनाया। ठीक है, सो अब ये क्या आए हैं हमारे पास, 2 मेल गैमेट्स। तो मैं यहां लिख दूं 2 मेल गैमेट्स हैं ये। ठीक है, अब देखिए ये एक पहला मेल गैमेट फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है बच्चों, इसका काम है बेसिकली पोलिन ट्यूब को गाइड करना कि किस तरीके से पोलिन ट्यूब को, ये भी पोलिन ट्यूब, इसको गाइड करना और सिनर्जी से होती हुई एक सेल के पास न्यूक्लियस को रीच करवाना। सो देखिए ये जो मेल न्यूक्लियस है ये मैं ऐसे बना रही हूँ और ये इस एक सेल के पास जाके फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको ये एरो? और जो दूसरा मेल न्यूक्लियस है जाएगा बच्चों, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जीज एंड देन पोलर न्यूक्लियाई। मैं इसको डायरेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं ऐसे बना देती हूँ, ये देखिए ये। क्लियर? ये अंदर से होता हुआ गया। सो दोनों मेल गैमेट यहाँ आ गए, एक मेल गैमेट किसके पास आ गया, एक सेल के पास, दूसरा मेल गैमेट कहाँ आ गया, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के पास। ओके, अब देखिए यहाँ से काउंट करिए कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हुए हैं जरा यहाँ पे, 1, 2 और 3। ये ऑलरेडी हमारा 2n था, हमें मालूम है, और ये क्या है हमारा, एक n और आ गया, तो कितने हो गए बच्चों, 3n हो गए, 3n। क्लियर? और यहाँ पे कितने हो गए, ये देखो 1 न्यूक्लियाई था और ये एक 1 न्यूक्लियाई आया, तो ये कितने हो गए, 2n। क्लियर? समझ आ गया? nn आए थे, सब nn नंबर आए थे और फ्यूज होके ये 2n हो गया और ये वाला 3n हो गया। सो इस 3n यानी 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। पहली बार सबसे पहला हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ओके, ठीक। अब ये ट्रिपल फ्यूजन ने क्या बनाया, पेन बनाया, PEN, पेन। ओके, पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? पेन याद रहेगा ना, लिखने वाला पेन। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, और अब इस पे आते हैं हम, ये इसने क्या किया, 2 न्यूक्लियस यानी 2n बनाया, यानी इसने क्या किया, सिनगैमी की, सबसे पहले सिनगैमी। सिनगैमी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। यही फर्टिलाइजेशन है जो फ्रूट बना रहा है। ध्यान रखिएगा, ये फ्रूट नहीं बना रहा, ये एंडोस्पर्म बना रहा है। ठीक है, बट ये फ्रूट बना रहा है। ठीक, तो ये क्या है हमारा एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? और ये क्या बनाएगा, कैसा है, इसकी पोलैरिटी मैंने 2n ऑलरेडी अंदर लिखी है, ये मुझको बना के देगा जाइगोट। तो जाइगोट तो हमारा 2n ही होता है, तो ये देखिए ये जाइगोट इसमें। ठीक है, यानी हम स्पोरोफिटिक कंडीशन में आने लगे, तो ये जाइगोट बनाया यहाँ पे फ्यूजन करके, तो बन गया ये जाइगोट। ये सिनगैमी यानी एक्चुअल फर्टिलाइजेशन,
ये जाइगोट मेरा बन गया। जाइगोट की पोलैरिटी कितनी है? 2n। और दूसरे में न्यूक्लियस ने क्या किया? ये ट्रिपल फ्यूजन किया तो उसने क्या बनाया? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो यानी 2 फर्टिलाइजेशन हुए यहाँ पे, वन दिस एंड सेकंड वन इज दिस। सो इस पूरी 2 फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर? याद रहेगा आपको कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन? टू मेल गैमेट्स के थ्रू होता है। एक ने एक सेल से फ्यूज किया तो सिंगेमी की एक्चुअल फर्टिलाइजेशन किया और मुझे जाइगोट बनाया। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड ने पोलर न्यूक्लियस से फ्यूजन किया और 3n पोलैरिटी बनाई। 3n पोलैरिटी ने ट्रिपल फ्यूजन दिया। ट्रिपल फ्यूजन ने मुझे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिया और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाने वाला है? एंडोस्पर्म। तो बच्चों अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये बेसिकली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है क्या यार? क्या चीज है? तो दिमाग में ही नहीं घुस रही है ना। सो ये जो एंडोस्पर्म है ये बेसिकली एम्ब्रियो का फूड है। कैसे है? ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब एम्ब्रियो खाना कहां से खाएगा? सो ये एम्ब्रियो बेसिकली इस एंडोस्पर्म को चट कर जाएगा, खा जाएगा और अपने को ग्रोथ देगा। अब ये जब खा गया तो नो डाउट क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा। ठीक है, अब ये फ्रूट कौन खाएगा? हम खाएंगे। उस फ्रूट के अंदर क्या है? सीड्स हैं। वो सीड्स जो हैं हम थ्रो कर देंगे। वो सीड्स को जब प्रॉपर ऑक्सीजन, मॉइस्चर और फूड रिजर्व मिलेगा ऑटोमेटिकली वो स्पोरोफाइट कंडीशन हमको फिर से दे देगी। ठीक है, ओवरी क्या बना रही है? फ्रूट बना रही है और ओव्यूल्स का बना रहे हैं? सीड्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमको ये पूरी की पूरी जनरेशन लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म मिलती है। समझ आया आप लोगों को अच्छे से? सो बच्चों कैसा लगा आपको एंजियोस्पर्म का एक्सप्लेनेशन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स लिख के मुझे बताएं कि आपको किस चैप्टर में से किस टॉपिक में डिफिकल्टी है। आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।